सुप्रभात बच्चों। आज हम व्याकरणिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत र के विभिन्न रूप एवं नुक्ता इन पाठों का अध्ययन करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं र के विभिन्न रूप। जैसा कि आप सभी को विदित है, बाकी व्यंजनों की तरह र भी एक व्यंजन है। तो वर्णमाला में जिस तरह से लिखा जाता है उस तरह से ये भी सामान्य रूप में लिखा जाता है, जैसे राम, राजा, रमेश, रावण। तो ये हो गया इसका एक सामान्य रूप। अब दूसरा रूप जो है रेफ की तरह, उसी को कहते हैं हम रफार। तो किसी वर्ण के ऊपर रफार के रूप में लिखा जाता है, लेकिन जब ये रफार की तरह लिखा जाता है तब उसमें से र में से अ जो स्वर होता है वो निकल जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं र का वह रूप जो स्वर रहित होता है। जैसे करम की बजाय कर्म, करण की बजाय कर्ण, ऐसे ये लिखा जाता है। धर्म, तो ये रफार के रूप में लिखा जाता है दूसरे रूप में। तीसरा रूप खड़ी पाई वाले जो व्यंजन होते हैं उनके साथ ये तिरछी रेखा के रूप में लिखा जाता है। जैसे च वर्ग हो गया, क वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया। तो च वर्ग या क के साथ में कैसे लिखा जाता है? चक्र, एक तिरछी रेखा के रूप में लगा है। और भ्रम, प्रण, तो ये खड़ी पाई वाले जो व्यंजन होते हैं, जैसे ग को भी एक खड़ी पाई है, ग्रस्त, तो इनके साथ ही एक तिरछी रेखा के रूप में लिखा जाता है। तो ये तीसरा रूप। चौथा रूप जो है वो ट वर्ग के जो व्यंजन है, जैसे ट, ठ, ड, ढ, इनके साथ एक कोण के रूप में, जैसे ट्रक, ट्रेन, ड्रम, राष्ट्र। ठीक है, तो ये र के 4 रूप है। एक पांचवा रूप जो है वो है ह्रास। इस शब्द के सामने, ह के सामने एक तिरछी रेखा के रूप में भी ये लगता है, तो उसको भी आप समझ लीजिएगा। अब आगे पढ़ते हैं हम नुक्ता। नुक्ता वह कहलाता है जिस ध्वनि चिन्ह के नीचे, या जो अरबी फारसी से आई हुई ध्वनियाँ हैं, उसके नीचे जो बिंदी लगती है उसको नुक्ता कहते हैं। जैसे ज और फ के नीचे, कफन फ के नीचे है, कागज ज के नीचे है, गजल ज के नीचे है। तो ये जो अरबी फारसी से आई हुई जो ध्वनियाँ हैं उनके नीचे जब देवनागरी लिपि में उसको लिखा जाता है तो उसको बिंदी लगाकर लिखा जाता है, उसको कहते हैं नुक्ता। तो विदेशी शब्द जो है अरबी फारसी, उसके अंतर्गत भी आता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ज़रूरत, फुर्सत, फौज, दरवाज़ा, अधिकतर ज और फ के नीचे ही लगा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर ज़रूरत के नीचे ज के नीचे बिंदी है, आरजू ज के नीचे है, हफ्ता फ के नीचे है, खजाना ज के नीचे है। तो इस तरह से अरबी फारसी से ज और फ ये जो ध्वनियाँ आई है उसके नीचे जो बिंदी लगती है उसको नुक्ता कहते हैं। ड और ढ ये अतिरिक्त व्यंजन है, इनके नीचे लगी हुई बिंदी नुक्ता नहीं कहलाती। कक्षा कार्य और गृह कार्य के लिए आपके लिए प्रश्न दिए गए हैं, उसको गृह कार्य की पुस्तिका में उतार लेना है। मैं प्रशांत खंडालकर, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय, वाशिम।